हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, तो आज हमारा चैप्टर का क्या नाम है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसके पीछे वाले पार्ट्स में बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। ठीक, अभी लगभग हमारा ये जो बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं लगभग समाप्त होने वाला है और एग्ज़ाम भी आपके क्या है, बहुत करीब है। तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप लोग पढ़िए। यही एक महीना आप जो पढ़ेंगे ना वो आपके दिमाग में थोड़ा सा याद रहता है। ये रिवीजन का ही टाइम है, तो एक तरीके से समझिए तो ये आपका रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि जो बुक से पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है कि कोई 2 वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है अनुपात में 4:9, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात याद कीजिए। तो आप पहला क्वेश्चन बनाएंगे और सबसे पहले क्या बोलेंगे? इसमें बोला है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होगा ना आपको, क्या? पाई आर स्क्वायर ये रहा। और जब 2 वृत्त है तो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो मान लीजिए ये पहला वृत्त हो गया और ये हो गया दूसरा वृत्त, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें जो हमारा आर है हम उसको वहाँ पे बड़ा वाला आर ले लेते हैं, तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है किस अनुपात में? 4 अनुपात, यानी कि 4 बटे में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9। और यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और आर का स्क्वायर और यहाँ पे बड़ा आर का स्क्वायर, ये दोनों आर का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4/9। और ये हो जाएगा बड़ा आर, ये हो जाएगा छोटा आर, ये हो जाएगा क्या? बड़ा आर। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है 4 का निकालते थे कितना होता है? 2, और 9 का निकालते थे कितना? 3। तो आप बताइए इसका कितना आएगा? तो आप बताएंगे कि छोटा आर और बड़ा आर दोनों का रेशियो कितना आ गया? 2:3। तो 2:3 यानी 2:3, इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कुछ चीजें होती है जो आपको क्या करनी होती है, थोड़ी सी याद करनी होती है। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होना चाहिए, तो 270 है। यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये चीज आपको कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। तो आप क्या करिए ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो जो अंक दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर कितना है? 1 घंटा, और एक है 3 घंटा, और एक क्या है? 5 घंटा। इन सबको लेके इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? 15। और यही इसका क्या होगा? आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15 घंटा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा कि ये पुनः कब मिलेंगे, तो इनका एलसीएम निकालिए, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। मतलब कि सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, मतलब ये फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तीनों जो चले हैं वापस जो प्रस्थान बिंदु है, तीनों एक साथ कब मिलेंगे? तो यहाँ पे कौन कौन सा है? 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे। इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? तो आप तो ऐसे ही डायरेक्टली भी बता सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो इसका कितना आएगा? ये देखिए 2 × 2 × 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 6 दूनी का 12। तो इसका आंसर आ गया कितना? 12 घंटे हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए तथा पुराने वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कोई वृत्त की त्रिज्या क्या कर दीजिए? दुगनी कर दीजिए। मान लीजिए कि हमारी कोई एक ऐसी त्रिज्या है जो है r, ठीक, और जो नया वाला त्रिज्या है, नया त्रिज्या, उसको क्या कहेंगे? इसको दुगना करना है। ठीक, तो नया त्रिज्या क्या कहलाएगा हमारा? 2r कर देते हैं, मतलब कि जितना है ये वाला उसी का ना दुगना होगा, तो 2r हो गया। अब बोल रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हो? हाँ, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, परिधि, एक तो नए वृत्त और एक दूसरे वृत्त, यानी कि पहले जो पुराना वाला वृत्त है उसका, और ये जो दूसरा नया बना है उसके लिए तो यहाँ पर क्या परिधि क्या होती है, 2πr होता है, और यहाँ पे भी क्या होगा 2πr ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला r तो r ही लिखेंगे 2πr, लेकिन जो नया हमारा वृत्त है उसके लिए r क्या है 2r है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2π इंटू 2r लिखेंगे, क्योंकि ये बोला है कि दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ से ये कैंसिल, इससे कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 आपका क्या बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 1:2, और इसमें तो 1:2 ना दे के 2:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर यही वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी पूछा है कि नए एवं पुराने वृत्त की परिधि, तो जो नया वृत्त हमारा बना है वो ये वाला था, तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे, मतलब कि ये वाला जो हमें मिला है ये कौन सा था नया वाला, ये वाला क्या है ये है ओल्ड, और ये वाला है क्या है न्यू। तो अब ध्यान रखिएगा जैसे क्वेश्चन में बोला है उसको आगे रखिए, तो बोला है पहले न्यू तो पहले 2 रख दीजिए, और ओल्ड उसके बाद तो 1 उसके बाद रखिए, तो 2:1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन जैसा हम लोग ने तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया है। अभी कह रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। मतलब क्या कि फिर से आप क्या निकाल दीजिए एलसीएम, तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3, 4 देखिए डायरेक्टली एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा अंक है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए। तो 3, 4 और 8, सबसे बड़ा क्या है 8, तो 8 का पहाड़ा करेंगे 8, तो 8 आएगा, तो 8 तो 3 से नहीं जाता है और 4 से भी नहीं जाता है, तो 8 नहीं होगा। 8 दूनी का 16, तो 3 से नहीं कटता है। 8 3 का 24, तो जो 24 होता है वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 24। अगर डायरेक्टली आपको निकालना है तो उसका पहाड़ा पढ़ के निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास तो वो तरीका मालूम ही है अभाज्य गुणनखंड वाला। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, इसमें बोला था दुगनी कर दीजिए, इसमें बोल रहा है आधी कर दीजिए। ठीक, अब क्या है तो पुराने तथा नए वृत्त, तो इसमें पहले पुराने रखना है दूसरे बार नया रखना है। तो जहां हमारा बताइए पुराना वाला कितना रखेंगे r, मान लीजिए x रखते हैं चलिए, और न्यू वाला बोल रहा है कि इसकी आधी कर दीजिए तो x/2 होगा, और इसमें क्या बोल रहा है परिधि बोला है निकालने के लिए। हाँ, इसमें भी क्या बोला है परिधि, तो 2πr होगा ये वाला पुराना के लिए, और नया वाले के लिए 2πr ही होगा। और इसमें इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये, और यहाँ पे r इसका कितना है x, और इसका r है x/2। अब इसको क्या करेंगे पलटेंगे ना, तो x/1 ये हो जाएगा, इसको 2 इंटू क्या करेंगे x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2:1, तो 2:1 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसमें देखिए उसमें तो कुछ उस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो आप लोगों ने यहाँ पर 2:1 कर दिए थे हम लोगों ने। ठीक, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर 1:2 भी दिया हुआ है, 2:1 भी दिया हुआ है। तो अगर आप सही से नहीं बैठाएंगे, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आपका गलती। जब बोला है पुरानी तो पहले पुरानी रखिए, जब बोलेगा नया तो पहले नया रखिए, लेकिन इसमें बोला पहले पुरानी उसके बाद फिर नई, तो हम लोगों ने पुरानी फिर नई रखा, तो कितना आ गया 2:1 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुरानी तथा नए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितनी होगी। उस समय भी हम लोगों ने क्या किया था परिधि निकाला था, उस समय क्या किया था परिधि, इस बार हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल। ठीक, तो अब की क्या करना है दुगनी करना है ना, तो ये हो गई हमारी ओल्ड है हमारे पास x, तो जो न्यू त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 2x बोला है दुगनी करने के लिए, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है πr² होता है, और ये भी होता है क्या πr², तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जो पुराना वाला था उसके लिए x था x², मतलब r था x², और इसके लिए है 2x², ऐसे होगा। अब यहाँ पे x² इसको करेंगे तो हो जाएगा 4x², तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो बचे कितना ऊपर 1, तो नीचे कितना बचेगा 4, तो 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, तो 1:4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोला था पहले पुरानी फिर नहीं, तो पुरानी हम लोगों ने पहले लिखा था, तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब कह रहा है कि कोई एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि दी हुई है कितनी 44, तो वृत्त की परिधि लिखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है परिधि,
का फॉर्मूला होता है 2πr, ये होता है। और इसकी परिधि दी हुई है कितनी 44, और यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये हो गया। और यहाँ से हो गया कितना r, और यहाँ से बताइए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर लेके आएंगे तो ये जगह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 है तो 7, और यहाँ से क्या बच गया r, तो इसलिए r बराबर कितना आ गया 7। इसमें पूछ ही रहा है कि आप त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या हम बताएंगे कि हमारी त्रिज्या जो है वो कितनी है 7 मीटर, आंसर। ठीक, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर से क्षेत्रफल वाला दे रहा है, तो क्षेत्रफल वाले के लिए आप क्या करेंगे πr² और फिर से πr², दो वृत्त है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो छोटी यार बटे में बड़ी यार, इसको लिखेंगे तो 4/1, इसको निकालेंगे तो 2/में कितना आ जाएगा 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1, तो 2:1 इसका क्या हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त का विकर्ण 6√2 है तो वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या मालूम है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √2a, क्या होता है √2a, हो गया। और इसमें बोला है कि जो हमारा विकर्ण है वो दिया हुआ है कितना 16√2, ये हो गया हमारा 16√2, और यहाँ से √2 रहेगा ही, और यहाँ से a। अब बोला है कि आप a क्या है वृत्त की वर्ग की क्या है भुजा, तो a बराबर क्या होगा 16/√2, 16 इंटू √2 और बटे में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपका कितना 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो कब से तो हम लोग लिख ही रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो इसकी क्या निकालिए क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्याएं इसमें दी हुई हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त है, एक पहला वृत्त होगा और एक हमारा होगा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। अब बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पे लिख देते हैं πr², ये रहा, और यहाँ पे लिखेंगे πr बड़ा वाला, यहाँ से r पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जो त्रिज्या दी हुई है, एक दी हुई है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, एक दिया हुआ है 4 तो इसका 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 9, और बट्टे में क्या आ जाएगा 16, तो इसका मतलब 9 अनुपात कितना आ जाएगा 16, तो 9:16 इसका आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है ये वाला, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है, ठीक, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वृत्त का क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर, तो यानी कि 2πr इसका हो जाएगा और इसका होगा कितना πr², ये कह रहा है दोनों बराबर है। तो ये बताइए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और इसमें पूछ क्या रहा है कि आपको क्या निकालना है वृत्त की त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या निकालना है, और यहाँ से बताइए 2 r है इसमें, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर सिर्फ r, तो ये इधर बचा r, इधर क्या बचा 2, तो बताइए r बराबर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे r बराबर आ गया 2, तो इसका हो जाएगा 2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 मात्रक इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² अनुपात y² है, तो उनकी त्रिज्या बताइए। फिर से वही वाला क्वेश्चन कि वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है x², एक है और एक है y², यहाँ पे कोई पहला वृत्त और यहाँ पे है दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2πr² बड़ा वाला, यहाँ पे लिखे πr छोटा वाला स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² y², यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर में तो उधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में। और वैसे भी पूछ रहा है कि इसका त्रिज्याएं का निकालिए ना, तो छोटा r बटे में बड़ा r अंडर रूट में जाएगा x² बटे में y², तो ये जब 2 है तो x/y इसका लिख सकते हैं, तो x/y इसका क्या आ जाएगा आंसर, x/y इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। मतलब कह रहा है कि हमारा जो पुराना है ओल्ड,
क्या कह रहा है कि कोई ओल्ड वृत्त है, अरे यार एक मिनट रुकिए, हाँ ओल्ड वृत्त का हम लोग मानते हैं x, तो जो हमारा न्यू होगा वो क्या हो रहा है k गुनी हो जाए, यानी कि k x होगा। ठीक, और फिर से बोला है क्या कि उसके क्षेत्रफल, पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ओल्ड वृत्त का एरिया निकालिए, एरिया तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, फिर से न्यू वाले का एरिया निकालेंगे तो फिर से लिखेंगे पाई आर बड़ा वाला स्क्वायर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो पुराना वाला है उसके लिए एक्स स्क्वायर माने थे, जो नया वाला है उसके लिए क्या है के एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 के का के एक्स स्क्वायर। तो 1 के एक्स स्क्वायर ये वाला दिया हुआ है ऑप्शन सी में, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 64 पाई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास बताइए। ठीक, तो त्रिज्या वाले 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले नंबर तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 64, और यहाँ पे आ गया 64 पाई दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, इधर के क्या है स्क्वायर, तो इधर आएगा अंडर रूट 64 बाई ए बराबर क्या हो जाएगा आर, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 8। 64 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 8। आपको क्या मालूम है कि जो डी होता है यानी कि व्यास होता है वो कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r होता है, तो 2 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त की जो परिधि है, देखिए वृत्त की परिधि, पहले हमारी वृत्त की परिधि थी 2 पाई, अभी बढ़ाकर जो पुरानी वाली थी और ये न्यू वाली वृत्त की परिधि क्या हो गई है 4 पाई हो गई है। अब बताइए पुराने वाले के लिए 2 पाई आर होता है और इसके लिए भी क्या लिखेंगे 2 पाई आर ही लिखेंगे। इसका है 2 पाई और इसका है कितना 4 पाई। ठीक, इसका है कितना 2 पाई और इसका है कितना 4 पाई। इसका मतलब ये दूसरा त्रिभुज है तो इसके लिए आर जो हम रखते हैं ना बड़ा रखते हैं ताकि अलग नजर आए, नहीं तो बड़ा आर छोटा आर ऐसे कटा दें। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। हाँ, तो आप बताइए आर और बटे में बड़ा आर छोटा आर, ये हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 कितना आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर इसको भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 1:2। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि आप उनका कहाँ गया, हाँ, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ऐसे भी डायरेक्टली नहीं कि कितना गुना हो जाएगा, तो एक का त्रिज्या 1 हो गया और एक का त्रिज्या हो गया 2, तो इनका क्षेत्रफल निकालिए। तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, तो यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 1 ये आ गया 4। तो बताइए कितनी गुनी हो जाएगी, 1 से कितनी बढ़ के चली जाएगी 4, यानी कि उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 4 गुना इसका आंसर टिक कर देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कहा गया, हाँ, क्या एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है कितना 14, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो जो व्यास होता है कितना है 14, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी होगी 7 होगी। अब वृत्त का जो क्या बोल रहा है इसमें परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की बोला है कि आप हमें क्या ज्ञात करके दीजिए परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर आपका आया भी कितना 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44, तो ये हो गया 44 इसका सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी परिधि का माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का माप कितना होगा। ठीक, क्या बोला है कि उसकी परिधि का जो माप दिया हुआ है वृत्त की परिधि, फिर से वही दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितना है 220 ऐसे दिया हुआ है ना, और आपको क्या मालूम है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, यहाँ पे लिखेंगे आप 220। ठीक, और वैल्यू रख देते 2 × 22/7 × आर बटे में कितना 200 बराबर 220। अब इससे 10 बार में ये जाएगा और यहाँ से ये 5 बार में, तो बताइए आर बराबर कितना होगा, इसमें इससे गुणा करेंगे ना तिरछा तिरछी, तो 7 में 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा आपका कितना 35, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन, दो वृत्त की परिधि 2:3 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की परिधि दी हुई है और उनकी त्रिज्या पूछी गई है। ठीक, वृत्त की परिधि दी हुई है यानी 2 पाई छोटा आर 2 पाई बड़ा आर। ठीक, और यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या दिया गया, परिधि दी हुई है 2:3। ये हो गया 2 हमारी 3। अब क्या पूछ रहा है कि उनका त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2:3 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो कुछ है नहीं। तो यानी कि छोटा आर बटे में बड़ा आर बराबर है 2:3। तो ये 2:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2:3 इसका आंसर टिक कर लेंगे। फिर से अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि जो एक ऐसा वृत्त है उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ये अब बोल रहा है कि यही वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताइए, जो ये वृत्त दिया हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या कहेंगे, 8। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 8। यानी कि ये जो वृत्त, ये वर्ग जो बना हुआ है ABCD, इसका नाम रख देते हैं। तो अगर ये वृत्त का जो हमारा व्यास आया, तो यहाँ पर वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास वो किसके बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर। वर्ग का विकर्ण देख लीजिए आप, तो वर्ग का विकर्ण के बराबर है। वृत्त का व्यास है 8 8 16 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 16। अब यहाँ पे वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि a बराबर लिखेंगे कि 16 बटे में √2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप बोलेंगे कि भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर होता है। तो 16 बटे में √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा ये 200, ये 16 × 16 करेंगे, और यहाँ पे √2 इंटू √2 करेंगे। अब ये आ जाएगा 16 × 16, और ये हो जाएगा कितना, 2, और इससे को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 16 में 8 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक, 128 सेंटीमीटर आंसर आएगा अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी कोई कहीं देख लेते, गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना। ये हो गया हमारा विकर्ण 8 8, ये हो गया 16 √2, 16 × 16 8, ठीक तो है। 128 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन अभी अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो अभी और सारे भी क्वेश्चन है तो अब हम कल करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।